थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी, साथ में एक बेलपत्र में, गुरुजी साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई और दिनांक 6 जनवरी 2025 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, जिद करने के लिए 2 जगह है। कहां कहां करना है जम के बोलो जरा। एक, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते हो। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए 2, कौन कौन से स्थान है? जम के बोलो। पहला, अपने आप से। एक पत्र और है, देखो जिद का कितना सब। मैं पत्थल गांव की रहने वाली हूं, रेखा अग्रवाल, पति श्री पवन कुमार अग्रवाल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लिखकर। मैं पत्थल गांव के निवासी हूं, रेखा अग्रवाल, पति पवन कुमार अग्रवाल, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। गुरुदेव, आपने हरतालिका तीज पर फुलेरे का दर्शन करने का बोला था। मैंने 5 जगह पर फुलेरे का दर्शन करा। गुरुजी, किराए के मकान में रहते थे 7 साल से। इतना वैभव नहीं था, धन नहीं था, कुछ समस्याओं के कारण हमारा पूरा धन चले गया था, परिवार दुखी हो गया था। किससे कर? तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को रोज बोलती। जिद पकड़ ली मैंने भी शंकर के आगे, बाबा तुझे मेरा घर वापिस लौटाना पड़ेगा। मैं किराए के मकान में रह रही हूं क्योंकि पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुकी, कुछ नहीं बचा, कष्ट पे जीवन चल रहा, कुछ भी कर तुझे मुझे मकान देना पड़ेगा। जिद पकड़ी, बाबा के रोज मंदिर जाती, किराए के मकान में रहती पर बाबा का मंदिर नहीं छोड़ा। पशुपति व्रत करा, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती रही और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा ने इतने सालों के बाद मुझे खुद के मकान में लाकर बिठा दिया। हमारा स्वयं का मकान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जिद करने की 2 जगह। शिव कृपा कर रहे। वो पत्र इनकी जेठानी का था जो पढ़ा गया था, वो अभी यहाँ आई नहीं है, तो उनका ही पत्र के बेलपत्र इनको दी। शिव से प्रार्थना करो, जिद करो 2 जगह पर। एक, जिद करना किससे? जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए। किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो।
तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो, उच्च पद तक जा सकते हो। अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के संहार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो। और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को, इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका
विदेश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा, तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो, किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था, घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के आश्रित। फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव, वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना,
जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो, वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं वन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये बन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम बन जा रहे हो। त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए, शिव का, शंकर का साथ। महाराज, शिव कथा कर रही है। द्वारकानाथ ने रोककर कहा, युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको, शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं, जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता।
हम ज़्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं। ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब तो। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं। उन्होंने उस पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है, और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र, जो एक रायगढ़ लिखा है, उसमें एक जशपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जशपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं घाटे उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आपकी, साधुता है आपकी। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है, और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा है, भर कर भेज रहा है। धन्य है।
क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा। ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जब आप पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए तब से बन गए। कितना दूर दूर से लोग आए। एक कोई दीपक ताम्रका, जयप्रकाश गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। ये लोग जहां बैठे हैं वह आ सकते हैं। एक दीपक ताम्रकार, हर्ष गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, ये लोग 80 किलोमीटर दूर से चलकर यहां पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा आए आप लोग पैदल चलकर। कोई कामना थी, बाबा ने पूर्ण कर दी, तो मन में था कि नजदीक में जहां भी शिव पुराण की कथा होगी वहां पैदल जाएंगे और धर्म की ध्वज लेकर ऐसे ही सनातन धर्म को मजबूत करते हुए ये लोग यहां पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता है, साधु। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, अर्जुन को बुलाया। कहा युधिष्ठिर, त्रेता में युधिष्ठिर, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि वन में 14 वर्ष रहोगे तो शंकर की आराधना करना। मैंने शिव की आराधना करी तो आज वापिस गया राज्य, गई धर्म पत्नी भी मैंने प्राप्त कर। शिव आराधना, शंकर की। इसलिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, मौका मिले वन क्षेत्र में, अगर वन में भ्रमण कर रहे हो, तुम्हें भी वनवास मिला है, तुम्हें भी वनवास मिला है और तुम वन में जा रहे हो तो शंकर की आराधना करना, शिव की आराधना। अभी आपको एक बात कही, सारे देवताओं की आराधना आप कर सकते हो पर शंकर की आराधना आप नहीं कर सकते जब तक शंकर कृपा ना करे, जब तक शिव कृपा ना करे, जब तक शिव दया ना करे। जब तक शंकर की कृपा नहीं हो, जब तक आप शिव के ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते। आप एक बेलपत्र तोड़कर घर में लाकर रख लो, शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज के ऊपर रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र फ्रिज में रखा रह जाएगा। शंकर की कृपा नहीं हो तो वो बेलपत्र घर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपके भी ध्यान में रखिएगा, बेलपत्र पॉलीथिन में आकर रखा की रखा रह जाता है, शंकर भगवान को नहीं चढ़ पाता है। घर में 2 बहुएं हैं, सास है, बेटियां हैं, पोता पोती हैं, नाती बनती हैं, तो भी बेलपत्र शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि शंकर तुम्हें बुलाया नहीं है। जब तक शिव दिल में नहीं होगा तब तक शंकर तुमको मंदिर तक भी नहीं बुला पाए, मंदिर तक। कई लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज तो ऐसी बात करते हैं, ये सीहोर वाले महाराज ने तो केवल एक काम करा है, शंकर जी के मंदिर जाओ, 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 शंकर जी के मंदिर जाओ। अरे भाई, सीहोर वाले महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ। सीहोर वाले महाराज ने कहा
जिसके दरवाजे पर सियोर वाला महाराज भी जाता है, तुम उसके दरवाजे जाओ। जो सबके दुख मिटाता है वो तुम्हारे भी दुख मिटाएगा। प्रपंच से दूर हो जाओ, ढोंग से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। इस कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच चलता है, कलिकाल में इतना ढोंग प्रपंच रहेगा। लोग कहेंगे हमसे जुड़ो, लोग कहेंगे हमारे पास आओ, लोग कहेंगे हमें अगरबत्ती लगाओ, लोग कहेंगे हमें नारियल चढ़ाओ, लोग कहेंगे हमारी सुनो, लोग कहेंगे हमारे को फॉलो करो। और शिव पुराण कहती है किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो करना है देवाधिदेव महादेव, उसके पास जाओ। मोबाइल चलता है 4G से, जम के बोलो, काय से? अरे जम के जरा बोलो। मोबाइल चलता है 4G से, लैपटॉप चलता है 5G से, पर आज का कलयुग चलता है शिवजी से। आज अगर चल रहा है तो शिवजी से चल रहा है। शंकर, वो शंकर ओघड़दानी। इसलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल के जाने, भोले हमारे दिल की जाने, नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर सर भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे
बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गणदानी के भरोसे चलते हैं, ओ गणदानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा 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 के भरोसे चलते हैं। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने हृदय का भाव करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करें, निवेदन करें। आज सोमवारी है, दशा माता का दिन है। सब लोग साथ में बोलेंगे प्रार्थना। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही।
भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूरा परिवार मिलकर शिव की आराधना करना, सब मिलकर। राम रूप में हम जब प्रकट हुए थे तब हमने शंकर की आराधना करी थी। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने हमको बताया था, राम जी कहते हैं अब मेरा कृष्ण अवतार है तो मैं तुमको कहता हूं कि पांडवों शिव की आराधना। भगवान राम ने भी अगर शंकर की आराधना करी है, भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी है। कलयुग के लोगों ने, कलयुग वासियों ने शंकर को बिल्कुल नीचे दबा दिया था। शिव के मंदिरों में ताले लगे रहते थे, जाले लटकते रहते थे। पर आज इस शिव महापुराण ने भारत देश में ही नहीं विदेश में भी शंकर की पूजन की, एक शंकर के जल की एक आराधना का सुख पूरे विश्व को दिया है। पूरे विश्व, पूरे विश्व। सनातनियों की पहचान है शिव। ये दुनिया के जितने जितने ये लोग लगे हैं विधर्मी, पुराने शंकर के मंदिरों को तोड़ तोड़ के शंकर के मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा कर कर इन विधर्मियों ने अपने अपने स्थान बनाकर बैठ गए। और आज जब उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें से वही शंकर का पुराना शिवलिंग और शंकर का मंदिर निकल रहा है, वही शिवलिंग निकल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ वालों को तो खूब खूब मेरे शंकर जी की कृपा है छत्तीसगढ़ पर, खूब। छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि, पूरी भूमि। मेरे राम जी अयोध्या से चले, लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पथगमन छत्तीसगढ़ में से निकल कर गए हैं मेरे राम भगवान। और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोद कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समा, या तो निकलेगी मेरी आद्य शक्ति या निकलेगा शिव। शंकर और पार्वती का यहां मेल है, शिव और पार्वती। और अब जसपुर के लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये बना है। क्या बना है? तुम्हारे जसपुर में सबसे बड़ा ये शिवलिंग बना है, मधेश्वरनाथ। लिखो अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखो अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय, लिखो अपने दरवाजे पर हम शंकर के हैं, शंकर हमारा। शिव को जान, शंकर को पहचान। उस शिव को पहचानना चाहिए। कहा भगवान कृष्ण ने, राम अवतार में हमने जपा, कृष्ण अवतार में हमने जपा। पांडव वन में दुखी हो गए, शिव को जपना। पांडव वन में चले गए, युधिष्ठिर की बुद्धि से बात निकल गई कि मुझे शंकर को भजना है, शिव की भक्ति करना है। ये युधिष्ठिर के चित्त से निकल गया। तब माता द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी वन में पांडवों के साथ थी, तो द्रौपदी की मां प्रशति, द्रौपदी की मां पांडवों की सास जिसका नाम था प्रशति, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी,
प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं, तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई, तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली, युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल प्रशती का। प्रशती ने कहा, युधिष्ठिर, कंवर साहब, जमाई साहब, एक निवेदन करना चाहती हूं। प्रशती कहती, आप वन में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, बहुत दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। प्रशती कहती है, पर शंकर की आराधना यदि आपने कर ली, शिव की आराधना, शिव की आराधना, तो वो शिव आपका साथ दे जाएगा। युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहने लगे कि मैं वन से चला था, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि शंकर की आराधना करना, पर मैं शंकर की आराधना कर नहीं पाया, मैं शिव की आराधना नहीं कर पाया। आज युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहा। प्रशती छकड़े भर भर कर, रथ भर भर कर, स्वर्ण, हीरे, रतन, माणिक, मोती, औषधि सब लेकर आई थी। अपने दामादों को दे दिया, बेटी द्रौपदी को दे दिया, बेटी द्रौपदी। तभी युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास रख। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा। आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट फूट कर कर पूरे मंदिर को खंडित कर कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोदा, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को, मंदिर को तोड़ने गए, उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्म पत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को, वो मां भरा पड़ा अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है, पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भाग ग्रहण करे राजसी ठाट में, इतना वैभव उस कौशंबी के शिवलिंग के नीचे था। मुगलों ने देखा कि मिला नहीं, तो उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर तलवार से वार करा। शिवलिंग खंडित हुआ, शिवलिंग खंडित।
ये दूसरे धर्म में और अपने धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में अंतर है। वो मुगल दूसरे धर्म के हमारे मंदिर और शिवालय तोड़ते हैं, पर सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम तोड़ो। पर तुमने जो करा है आज तुम्हें भरना पड़ रहा है, तो फिर क्यों रोते हो? तुमने जो करा आज भरना पड़ रहा। शिवलिंग का टुकड़ा हो गया, शिवलिंग खंडित हो गया, मुगल चले गए, शिवलिंग खंडित रह गया। खंडित शिवलिंग रहा, तभी उसी स्थान पर एक कन्या जल चढ़ाने के लिए आ गई और जल चढ़ाया गंगा जी का। तो कहती है, बाबा आपको तो तलवार से काट दिया है। उस कन्या को शंकर दर्शन देकर कहते हैं कि मैं शंकर हूं, मैं अजर और अमर हूं। दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया, शिव कहते हैं मेरा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडेश्वर महादेव है। वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना, खंडित नहीं माना। उसको युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करी, तब जाकर युधिष्ठिर को शंकर का दर्शन हुआ। शिव का लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं नाभों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। एक शिव कहते हैं, मानव का जब जन्म होता है, मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव का जब शरीर प्राप्त होता है और मानव का शरीर जब मिला, मृत्युलोक में भेजा गया। मछली का जन्म हुआ तो जल से पूछा कि ये मछली तुम्हारे पानी में रहेगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आप इस मगरमच्छ को, मछली को, जल में रहने वाले जीवों को संभाल लोगे? जल ने कहा कि हम बैठे हैं, जब तक जल में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, जल के जीव जब तक जल में हैं तब तक वो सुरक्षित है, उनका बाल बांका नहीं होने देंगे हम। फिर पृथ्वी से पूछा कि ये वृक्ष लगना है, इन वृक्षों को लगाना है, क्या इन वृक्षों को आप संभाल लोगे?
पृथ्वी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन वृक्षों को जन्म दीजिए। ये वृक्ष, इनकी जड़ जब तक मिट्टी में रहेगी, पृथ्वी से लगी रहेगी, तब तक इन वृक्षों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। जल भगवान ने कहा, पानी ने कहा, जल नारायण ने कहा कि जब तक जल में रहने वाला जीव, मछली, मगरमच्छ, जल में रहने वाला कीट पतंगा जब तक जल में है, तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। जल से निकला फिर भले वो मर गया, जल से निकलने के बाद भले फिर वो प्राण छोड़। पृथ्वी ने कहा कि वृक्ष, पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहेंगे जब तक वो मिट्टी का संग रखेंगे, जब तक वो मिट्टी को अपने पास में रखेंगे, जमीन को, पृथ्वी को, मिट्टी को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनका बाल बांका नहीं होने वाला। ये सूखेंगे नहीं, ये मरेंगे। अब वायु से पूछा, तुम पक्षी को रख सकते हो, परिंदे को रख सकते हो? तो कहा, जब तक वायु में परिंदा है, पक्षी है, तब तक मैं उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। जलचर के लिए जल ने कह दिया, वृक्षों के लिए पृथ्वी ने कह दिया, पक्षियों के लिए वायु ने कह दिया, पशुओं के लिए जंगल ने कह दिया। अब आई बारी केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव। और मानव को देखकर स्वयं देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इन मनुष्य को कौन रखेगा, इनको कौन साधेगा? ब्रह्मा जी से पूछा, क्या तुम इन मनुष्यों को, इन मानवों को साध सकते हो? अच्छा जी, विचार करिए पहले तो, कितना उल्टा ज्ञान हम भारतीयों को दिया जाता है। विदेश के लोग इस ज्ञान को नहीं मानते। कौन सा ज्ञान? कि मानव बानर से चालू हुआ, बंदर की योनि से चालू हुआ तो वो मनुष्य बना। बानर से उसकी जिंदगी चालू हुई, पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से ऐसा बना, बंदर से वैसा बना, बंदर से फिर वो मानव बना। ईमानदारी से बोलना, अगर बंदर से मानव बनता होता तो दुनिया में इतने सारे बंदर हैं, वो सारे मानव नहीं बन जाते। ये उल्टा ज्ञान हमको दिया जाता है कि बंदर से मनुष्य बना। पर शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जंघा से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, और उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम हैं। ये संपूर्ण जगत है, उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान। और ज्ञान क्या दिया गया? कहा क्या गया कि आप और हम बानर से पैदा हुए, बंदर की योनि थी, बंदर से मनुष्य बनते चले गए, मानव बनते चले गए। अरे भाई, अगर बानर से मानव बने होते तो इतने बंदर संसार में ना रहते, फिर वो भी मानव बन जाते। केवल सनातन धर्म की लेखनी को दबाने के लिए लोगों ने अपनी लेखनी को प्रकट किया। जल ने कह दिया, मछली जब तक मुझ में है, जल ने कह दिया जब तक मछली मेरे पास में है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। मिट्टी ने कह दिया कि जब तक वृक्ष मेरे से जुड़ा है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। अब बारी आई मनुष्य की,
ब्रह्मा जी से पूछा है इन मनुष्य को आप रख सकते हो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, नारायण ने भी कुछ कहा। तब भगवान शंकर से कहा कि इस ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहेंगे, और रहेंगे तो केवल मृत्यु लोक में शंकर भगवान। अब इन मनुष्यों को संभालेगा कौन, इन मानवों को कौन संभाल सकता है? तब उस जगह पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो गए ब्रह्मा और विष्णु के सामने और कह दिया, तुम चिंता मत करो, जब तक मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा, माँ के गर्भ में बच्चा आएगा, उस दिन से लेकर जब वो मरेगा तब तक शंकर भगवान कहते हैं मेरी जवाबदारी है उसको लेकर आगे बढ़ने की और उसको संभालने। शिव कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरी जवाबदारी, उसको आगे बढ़ाना। बस एक निवेदन है कि शंकर भगवान ने जैसे कहा कि आगे बढ़ाने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेगा, माँ के गर्भ में जब से बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, मरने तक की जवाबदारी मेरी है। जन्म नहीं हुआ उससे पहले मैं माँ के स्तनों में दूध दे दूंगा, उसके भरण पोषण की व्यवस्था में कर दूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद अंत समय में भी अगर उसको कोई अग्नि नहीं देगा, अंत समय में भी उसको कोई लकड़ी नहीं देगा, अंत समय में भी अगर उसके प्राण छूटने के बाद उसको कोई अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, उसकी चिता को यदि कोई आग ना लगाएगा, तो यहाँ शास्त्र कहता है, शंकर भगवान ने कहा कि उसके जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था मेरी रहेगी। जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी कहते हैं वो मेरा खुद का हो जाएगा, मेरा अपना का, मेरा स्वयं का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटती जावांगी। मछली जब तक पानी से जुड़ी है, मछली का बाल बांका नहीं होता। वृक्ष जब तक मिट्टी से जुड़ा है, वो वृक्ष का बाल बांका नहीं होता, पौधे का बाल बांका नहीं होता। और मनुष्य जब तक शंकर से जुड़ा है, तब तक उसका बाल बांका नहीं होता। शिव उसको संभालने से। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, उसका बाल बांका नहीं, वो संभालता है, वो बैठा है संभालने वाला, वो संभाले, वो संभाल लेता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके आश्रित होकर जिए।
संसार के आश्रित हो गए ना तो लोग ठोकर मार देंगे। जगत के आश्रित हो गए तो भी लोग ठोकर मार देंगे, पर उस महादेव के अगर आश्रित हो गए तो ठोकर नहीं मिलेगी, ठोकर नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी सारे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का इतना विकास कैसे होते जा रहा है। अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जिसका उन्नति होती चली जा रही है, जिसकी उन्नति होती चली। कारण क्या है? क्या कारण है? हमने एक ही बात उनको कही, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ का जो रहवासी है, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाला जो एक मनुष्य है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, वो दिल से भगवान का भजन करता है, दिखावा नहीं करता है। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाता है और पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय है, पूरा छत्तीसगढ़ देवीमय है। शिव और शक्ति की आराधना में पूरा छत्तीसगढ़ डूबा रहता है। और जब छत्तीसगढ़ शिव और शक्ति की आराधना में डूबा रहता है तो यहाँ के मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती, बल प्राप्त होती। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में हो, दूसरे प्रदेशों में छोटे छोटे गांवों को छोड़कर गांव में रहने वाले ग्रामीण शहर जाकर अपना मकान बना रहे हैं और वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का खेती करने वाला एक ग्रामीण, छत्तीसगढ़ में गांव में रहने वाला एक किसान जो धान की फसल लेता है, जो धान बोता है, वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है ये धान का कटोरा है और यही हमारा भरण पोषण का स्थान है। यही है। छत्तीसगढ़िया जरा जम के जरा, अच्छा आवाज नहीं आई। छत्तीसगढ़िया जल मछली से कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगा। पृथ्वी वृक्ष से कहती है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और शिव कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, आखिरी तक निभाऊंगा, आखिरी तक। आप उसके आश्रित तो हो। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमको तो मालूम, हमको लगता था कि जसपुर में कोई प्रश्न नहीं करेगा, पर बहुत अच्छा प्रश्न जसपुर के लोगों ने कल करा। अब वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। उस जसपुर की एक बहन ने लिखा पत्र में, अब वो कौन से गांव की है और वो पत्र को ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। उसने पत्र में लिखा, क्यों गुरुजी आप कहते हो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव का निवास है,
आप कहते हो संपूर्ण जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में शंकर बसा है, भगवान बसा है, ईश्वर बसा है। तो फिर अगर जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान बसा है तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? अब प्रश्न देखिए जसपुर वालों का कितना जोरदार है। सबके हृदय में सब में रब समाया है, जित देखो उस रब की ही माया है। यदि सबके हृदय में, सबके चित्त में, सबकी वृत्ति में, सबके मन में, सबके हृदय में शंकर बैठा है, यदि सबके अंदर शंकर विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? क्योंकि भगवान ही तो बैठा है ना सबके हृदय में। फिर दुख देने का कारण क्या? फिर तकलीफ देने का कारण क्या? क्यों दुख दे रहा है? क्यों तकलीफ दे रहा है? तो मेरी जीजी जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने ये प्रश्न करा है, जिसने ये प्रश्न पूछा है, शंभु शंभु, जिसने ये प्रश्न पूछा है, जिसने ये प्रश्न किया है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके दिल में बैठा हुआ है। बस दुख की चपेट में वो आता चले जाता है जिसने कभी अच्छे सतगुरु का सत्संग नहीं किया, जिसने भक्ति को अपने हृदय में उतारा नहीं, जिसने भक्ति को अपने हृदय में नहीं उतारा। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही अपनी वाणी में, जिस समय पर गुरु नानक देव महाराष्ट्र के ओंडा नागनाथ शंकर मंदिर के सामने बैठे थे, जिस समय पर गुरु नानक देव जी ओंडा नागनाथ महाराष्ट्र के शिव मंदिर की साक्षी में बैठे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने संत नामदेव जी से कहा था कि व्यक्ति भटकता कब है? जब उसकी भक्ति में कुछ कमी रह जाती है। जब उसके विश्वास में कमी रह जाती है, उसके भरोसे में कमी रह जाती है। और विश्वास में अगर कमी है, भक्ति में अगर कमी है, तो व्यक्ति डोलेगा, व्यक्ति भटकेगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है, दृढ़ता पक्की है, तो व्यक्ति नहीं डोलेगा। कितना सुंदर कहा है, आपका विश्वास यदि महादेव के प्रति है, आपका विश्वास यदि परमात्मा के प्रति है, आपका भरोसा यह पक्का है कि मेरे सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम दुनिया में कभी नहीं भटकोगे, दूसरी धर्म की ओर नहीं जाओगे, आप नहीं भटकोगे। एक कितना सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म हुआ था बैजनाथ मिश्र का। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक संगीत का हीरा जन्म लिया था बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा। और ग्वालियर के राजघराने में वो बेजू बावरा अपनी संगीत की कला देता था। अकबर के यहां
जो संगीत की कला देता था वो तानसेन था, और ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह के उस राज्य में, ग्वालियर के राजघराने में अगर कोई संगीत की सेवा देता था तो वो बेजू बावरा था। बेजू बावरा। एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह की उस राज सिंहासन के सामने एक गायक कलाकार बैठता है, एक संगीतकार बैठता है, उसका नाम बेजू बावरा है। बेजू बावरा क्यों? किस लिए? क्योंकि वो संगीत में इतना डूब गया था, संगीत में इतना डूब गया था, इतना संगीत में डूब गया था कि 24 घंटे वो संगीत की कला से बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो लोग ने उसे पागल कहना प्रारंभ कर दिया, बावरा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो उसका नाम था बैजनाथ मिश्र। मानसिंह जी के उस राजघराने में बेजू बावरा अपनी प्रस्तुति देता, वहां का रतन था वो, वहां का हीरा था। वहां वो गाता, भजन करता, अपना कीर्तन करता, और मानसिंह जी प्रसन्न रहते हैं। महाराज, अकबर को मालूम पड़ा, जरा देखिएगा कितना विचित्र कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है, जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण क्या। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा, ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहां गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा, और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कह रहा है। अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी के मानसिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा, वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा, और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या। कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा
या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाएगा। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर की राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत था, शिव का। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर एक लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो, और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बेजू बावरा जी के माता पिता ने बेजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बेजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बेजू बावरा। कहा बेजू मेरा मन है। मानसिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बेजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बेजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, ये दिल को छूने वाली कथा है, हृदय को छूने वाली। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बेजू बावरा से, क्या बेजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा, मरेगा।
मर जाएगा। क्या चाहते हो? बैजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा। मना नहीं है। आज बैजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बैजू बावरा से, सुन रहे बैजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहां पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बैजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बैजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरा? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ दया करीन दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई। एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बैजू बावरा। परीक्षा चालू। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए। सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे दीप। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बैजू बावरा की। बैजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बैजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी। सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस ने फिर तान छेड़ी।
और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली, अपने पास में। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया, अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से ही अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो क्या? पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो क्या? पत्थर तुम्हारी बात सुनता है क्या? पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है क्या? पत्थर पिघलेगा? बेजू बावरा ने कहा, पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बेजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बेजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया, पत्थर पानी की तरह हुआ। बेजू बावरा ने अपना तानपुरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तानपुरा रख दिया। तानपुरा रखा, बेजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बेजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बेजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बेजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बेजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है, कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहाँ दिखाया गया, ये भाव